जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक ओल्ड संगत का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग में मैं उन संगत आंटी का नाम नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वो चाहती हैं कि उनका नाम गुप्त रखा जाए। और आज का जो सत्संग है उनके बेटे का सत्संग है जो वो शेयर कर रही हैं। तो बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। संगत जी, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि हम चाहकर भी उसे बयान नहीं कर पाते, लेकिन शायद गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर से जब हमारे जीवन में वो दुख, वो परेशानियां ख़त्म होने लग जाती हैं, तो उस समय हमें ये पता होता है कि ये गुरु की और परमात्मा की मेहर है, उनकी कृपा है। तो प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से इस सत्संग को सुनिएगा, क्योंकि ये आंटी जो हैं गुरुजी की ब्लेस की हुई संगत हैं। सच में बड़ी कृपा इनके बेटे पे गुरुजी ने की है। तो बड़ी श्रद्धा और भाव से आप सत्संग को सुनिएगा और गुरु जी का शुक्राना कीजिएगा कि घर बैठे वो आपको इतने प्यारे सत्संग सुनवा के ब्लेस कर रहे हैं। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और जो आज सत्संग में शेयर कर रही हूँ वो गुरु जी की कृपा, उनकी मेहर से करने जा रही हूँ। मुझसे बोलते हुए कोई भी गलती या भूल हो तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, आज का जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ उसे शेयर करते हुए मेरी रूह तक कांप रही है। आज भी मैं उस चीज़ों को याद करती हूँ। तो संगत जी, मैं जो सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं यही चाहूँगी और यही अरदास करूँगी कि गुरुजी महाराज, जैसा मेरे बेटे के साथ हुआ वैसा किसी संगत के साथ ना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। संगत जी, ये बात तब की है जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे। संगत जी, मैं गुरुजी के सत्संग में जाया करती थी उस समय, और मैंने गुरुजी को आज तक कभी भी पता नहीं लगने दिया कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जो जाने जहाँ, जिन्हें सब कुछ पता है। जब मैं गुरुजी के पास जाया करती थी तो मैं बहुत शांत बैठा करती थी। बहुत सारी संगत आती थी गुरुजी के दरबार में। मैं वहाँ माथा टेकती थी और चुपचाप एक कोने में बैठ जाती थी। गुरुजी की आज्ञा होती थी, लंगर करते थे, माथा टेकती थी और चुपचाप चली जाती थी। किसी से कुछ बात नहीं करती थी और बात करने का मौका भी नहीं होता था, क्योंकि गुरुजी का सख्त आदेश होता था कि सत्संग में बात नहीं करना। जिस काम के लिए तुम आ रहे हो वो काम करो, ब्लेसिंग्स लो और चले जाओ। लेकिन संगत जी, मेरे अंदर जो दर्द छुपा था वो शायद मैं खुद भी बयान नहीं कर पाती किसी को भी, ना गुरुजी को और ना किसी संगत को। क्योंकि संगत जी, दर्द इतना ज़्यादा था जिसके बारे में मैं किसी को पता नहीं लगने देती थी। मेरे बेटे की तबीयत पिछले कई सालों से ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर्स ने क्लियर बोल दिया था कि आपके लड़के के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। लेकिन संगत जी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मैं हर बार गुरुजी के पास आती थी, एक बात कभी नहीं बताती थी, वो कि मेरा बेटा रातों को उठकर अजीब हरकतें करता है, बातें करता है, जैसे कोई इसमें बोल रहा हो। घर में अक्सर सामान टूट जाता था। मैं जब भी पूजा करने बैठती थी, मंदिर के दिए अपने आप बुझ जाते थे। मेरा बेटा चीखता था कि माँ, कोई है, मुझे बचा लो। हर बार संगत जी वो मुझे यही कहता था कि माँ, मेरे साथ कोई है जो मुझे खुश नहीं देखना चाहता। अक्सर अजीब अजीब हरकतें करनी, अजीब अजीब बातें करनी। संगत जी, कितनी बार तो उसने वो हरकतें करी जिसे बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत परेशान। लेकिन मैं इस दर्द को, इस परेशानी को सबसे छुपाती थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि कहीं मेरे बच्चे की बदनामी ना हो जाए। क्योंकि
आगे चल के संगत जी उसका भविष्य खराब हो सकता था। इसीलिए मैं किसी को ये बात नहीं बताती थी। संगत जी, फिर एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और गुरुजी बहुत कम बात करते थे। गुरुजी ने कभी बात नहीं करी संगत जी। गुरुजी उतना ही बोलते थे जितना गुरुजी को लगता था कि हाँ बात करनी है। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई और गुरुजी ने एकदम से मुझे ये बोला, तू अपने बेटे की सच्चाई मुझसे क्यों छुपा रही है? ये बात सुन के मैं हैरान हो गई कि गुरुजी को कैसे पता चला। मैं एकदम संगत जी सुन हो गई, पसीने पसीने हो गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तो किसी को नहीं मैंने बात बताई, और वो बात गुरुजी को कैसे पता चली? संगत जी, गुरुजी महाराज को सब पता था, वो सब जानते थे, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। गुरुजी बोले एकदम से, तू नहीं समझी अभी तक। संगत जी, मैं वाक़ई में गुरुजी को नहीं समझ पाई उस समय। गुरुजी बोले, तेरे बेटे पर कोई नई परछाई है और ये परछाई तूने ही बनाई है अपने पुराने कर्मों से। संगत जी, मैं गुरुजी की बातों को फिर भी नहीं समझी। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे बुरे कर्मों का भुगतान तेरा बेटा भर रहा है, और ये कोई नई परछाई नहीं है। ये परछाई तूने ही उसके साथ बनाई हुई है, जिसे उसे भोगना पड़ रहा है। जब गुरुजी ने मुझे बताया तो मैं एकदम से रोने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जन्म में मैंने एक नन्ही बच्ची को अनजाने में धक्का दे दिया था, जिससे वो घायल हो गई थी, और उस बच्ची की माँ ने मुझे पिछले जन्म में श्राप दिया था कि तेरे घर में जो भी बेटा जनेगा तू उससे लेकर परेशान रहेगी, तू कभी उसकी वजह से चैन से नहीं जी पाएगी। संगत जी, ये बात जब गुरुजी ने मुझे बताई, मैं अचंभित रह गई। गुरुजी ने एकदम से कहा कि आंटी, मैं तेरे बेटे को बचा लूँगा, पर इसके लिए तुझे खुद को भी बदलना होगा, सच को कबूल करना होगा। और संगत जी, वो दिन आज का दिन, लड़का पूरी तरीके से गुरु कृपा से ठीक हुआ। संगत जी, सत्संग यहीं ख़त्म नहीं होता। गुरुजी ने आखिरी बार मुझसे कहा, तेरा डर तुझे खा जाएगा अगर तू मुझे सब ना बताएगी। जो भी डर, पाप, गलती है, अपने गुरु के चरणों में रख दे। संगत जी, और आज मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में भी कुछ अजीब हो रहा है, बच्चे रातों को डर रहे हैं, मंदिर की बत्ती अपने आप बुझ जाती है, या बार बार आर्थिक नुकसान, बीमारी या दुख बना रहता है, तो ये इत्तेफाक नहीं है, ये कोई चेतावनी हो सकती है। और अगर आपने भी कुछ ऐसा किया है जो अंदर से चुभता है, तो गुरुजी से छुपाइए मत, गुरुजी के सामने रख दीजिए। संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं, वो अंदर की चीख भी सुनते हैं और बाहर की चुप्पी भी। उनसे कुछ भी छुपाना खुद को अंधेरे में ले जाना है। संगत जी, ये सत्संग मैंने इसलिए सुनाया ताकि कोई और माँ बाप अपने बच्चे का सच गुरुजी से छुपाए ना, ताकि कोई और संगत यह ना समझे कि ये तो हमारे साथ नहीं हो सकता। संगत जी, ये सब किसी के साथ हो सकता है। अगर हम अपनी गलतियों को गुरु के चरणों में ना रखें, गुरुजी हमें माफ़ कैसे करेंगे? गुरुजी हमें माफ़ करने वाले हैं, लेकिन छुपाने पर वो चुप नहीं रहते। गुरुजी कहते हैं, इससे पहले तुम्हारे माड़े कर्म बने, तुम अपनी भूलों को स्वीकार करके मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारी भूलों से, तुम्हारे बुरे कर्मों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। संगत जी, आज इस सत्संग को सुनने के बाद बस एक बार अपने दिल से पूछिएगा, क्या मैं कुछ ऐसा तो नहीं छुपा रही या छुपा रहा या छुपा रही हूँ जो गुरुजी से कहना चाहिए था? अगर हाँ, तो आज ही संगत जी अपना मौन तोड़कर अपने दिल की हर एक बात अपने गुरुजी के चरणों में कह दीजिए। क्योंकि अगर आपने अभी नहीं कहा, तो संगत जी, ये माड़े कर्म भोगने के लिए आपको दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। आपके बच्चे भोगेंगे, आपका परिवार भोगेगा। तो संगत जी,
इस सत्संग को सुनने के बाद अपने हर एक अरदास, हर एक चीज़ अपने गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। फिर देखिए संगत जी कि कैसे गुरुजी आपको उस डर, उस परेशानी, उन हर एक चिंता से मुक्त करते हैं जिसमें आप जी रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी महाराज।